हिंदू धर्म तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में सुबह शाम तुलसी की पूजा होती है, वहां लक्ष्मी जी का सदैव वास बना रहता है। इसके साथ ही तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाना भी जरूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रतिदिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से साधक को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तुलसी के पास रोजाना घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी की प्रसन्न होती है और घर में उनका वास बना रहता है। साथ ही तुलसी की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। साथ ही व्यक्ति की हर परेशानी भी दूर होने लगती है। इतना ही नहीं, तुलसी के पास प्रतिदिन घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जिससे परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उससे से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करें। पूजा खत्म होने के बाद तुलसी जी को प्रणाम करते हुए शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी के समक्ष गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को रखने के लिए चावल की छोटी सी ढेरी बनाएं और उसके ऊपर दीपक रखें। इसके बाद तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। अंत में तुलसी के समक्ष एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और तुलसी जी के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण और सत्यभामा से जुड़ी एक कथा है जो बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है, जो भक्तिभाव और तुलसी के महत्व को समझाता है। तो आइए उस कथा को सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने से पहले मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। एक बार सत्यभामा को अपने धन, वैभव और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम पर अत्यधिक गर्व हो गया। सत्यभामा को ये लगता था कि उनके पास जो धन धान्य और वैभव है, वह किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए काफी है। ये जानकर श्री कृष्ण को लगा कि सत्यभामा को सच्ची भक्ति और विनम्रता का महत्व सिखाया जाना चाहिए। तब उन्होंने नारद मुनि के द्वारा सत्यभामा के मन में यह विचार डाला कि श्री कृष्ण को किसी भी व्यक्ति की सेवा और प्रेम प्राप्त करने के लिए तुलसी के पत्ते जैसे सरल वस्तु से भी प्रसन्न किया जा सकता है। सत्यभामा ने नारद मुनि की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके पास अनंत धन और साधन है। फिर क्या था, नारद मुनि ने एक चुनौती दे डाली। उन्होंने सत्यभामा से कहा कि वह एक बार तुलसी के पत्तों से जुड़ी शक्ति को परख कर देखें। श्री कृष्ण ने नारद मुनि के सुझाव को स्वीकार किया और सत्यभामा के समक्ष एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने कहा, मैं आज एक अग्नि ज्योति के पास खड़ा होता हूँ। सत्यभामा, तुम अपने वैभव और शक्ति के बल पर इस ज्योति को शांत करो। यदि तुम सफल होती हो तो ये प्रमाणित होगा कि धन और भौतिक वैभव से भी ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। सत्यभामा ने सोने और चांदी के पात्रों में जल भरकर अग्नि पर डाला, लेकिन वह ज्योति शांत नहीं हुई। उन्होंने बहुमूल्य रत्न, गहने और अपने अन्य खजानों का उपयोग किया, परंतु सब व्यर्थ गया। अग्नि अपनी प्रचंडता के साथ जलती रही। इस दौरान रुक्मिणी, जो श्री कृष्ण की परम भक्त हैं और तुलसी की महिमा को जानने वाली थी, वहां आई। आते ही उन्होंने श्री कृष्ण से अनुमति मांगी और एक छोटा तुलसी का पत्ता लाकर अग्नि के पास रख दिया। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर उस तुलसी के पत्ते के साथ एक छोटी सी पूजा की और चमत्कारिक रूप से वह प्रचंड अग्नि तुरंत शांत हो गई। सत्यभामा ने जब ये चमत्कार देखा तो श्री कृष्ण से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? मैंने इतना धन और वैभव खर्च किया, फिर भी अग्नि शांत नहीं हुई, लेकिन केवल एक तुलसी का पत्ता इसे शांत कर दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यभामा, तुलसी कोई साधारण पत्ता नहीं है। ये श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। भक्ति में केवल बाहरी साधनों का महत्व नहीं है, बल्कि सच्चे मन से किया गया समर्पण सर्वोपरि है। जब तुलसी का पत्ता मेरे चरणों में अर्पित होता है, तो वह सभी भौतिक वस्तुओं से अधिक मूल्यवान हो जाता है। और यही सच्ची भक्ति का रहस्य है।
इस घटना के बाद सत्यभामा ने अपनी भूल स्वीकार की और समझा कि भक्ति में गर्व, अहंकार और भौतिक वस्तुओं का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने तुलसी की महिमा को स्वीकार करते हुए अपने अहंकार का त्याग किया। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को सिखाया कि भक्ति का मर्म केवल प्रेम, समर्पण और विश्वास में ही निहित है। दोस्तों, इसी से पता चलता है कि तुलसी के एक पत्ते में कितनी शक्ति है। बस जरूरत है उसे सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करने की, क्योंकि भक्ति का मार्ग अहंकार और दिखावे से रहित होना चाहिए। श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी अर्पित करना साक्षात ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग है।